हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ये आपका प्रैक्टिस पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर अप्लाइड इकोनॉमिक्स का और इंडियन कंपनी एक्ट का पेपर। वही 40 मार्क्स का 13 पासिंग, 50 मार्क्स का 70 पासिंग। आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आज चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई आपसे अपडेट मिस ना हो। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे अंकित-राठौर.official पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। सॉरी, पेपर थोड़ा ब्लर है पर देखने की कोशिश कीजिए, मैं ओरल भी बोलूँगा आपको। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर्स होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स शुड बी इन पब्लिक कंपनी। तो देखो, आपको पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं कम से कम, और अधिकतम कितने होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने होते हैं और अधिकतम कितने होते हैं, ये याद रखना है। दोनों कंपनियों में मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर। फिर प्रविवरण के लिए जारी करने के पूर्व भेजा जाता है। प्रॉस्पेक्टस आर सेंड टू द पब्लिक प्रायर टू इंश्योरेंस। किसको भेजा जाता है पहले? प्रॉस्पेक्टस। ये प्रविवरण वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। पूर्ण रूप से तैयार अंश प्रमाण पत्र की जांच की जाती है। अंश प्रमाण पत्र की जांच कौन करता है? संचालक करता है, सचिव करता है, अंकेशक करता है कि रजिस्ट्रार करता है? कौन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में देखो, कंप्लीटेड शेयर सर्टिफिकेट एग्जामिन बाय ऑपरेटर, सेक्रेटरी, कंपनी ऑडिटर या रजिस्ट्रार। क्वेश्चन फोर्थ, संचालक नियुक्त किया जाता है फर्म को, संघ को और नियमित संस्था को या फिर व्यक्ति को। ऑपरेटर कैन बी अपॉइंटेड बी टू फर्म, टू यूनियन, टू कॉर्पोरेट और टू पर्सन। ऑपरेटर को हम संचालक या डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। कंपनी का समापन होता है विधि द्वारा, संचालक द्वारा, निस्तारक द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा। कंपनी को क्लोज कौन करता है? बाय लॉ, बाय ऑपरेटर, बाय लिक्विडेटर और बाय रजिस्ट्रार। देखो, ऑपरेटर को मैंने बोला डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सिनोनिम्स वर्ड पूछ लेते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को घुमा घुमा के प्रश्न पूछे हैं, मतलब घुमा के मतलब हिंदी में जैसे समानार्थी शब्द होते हैं ना, समानार्थी। अब बच्चे पढ़ के गए जो उनको सीरीज या किताब में क्वेश्चन दिया है और एग्जाम में उसी का समानार्थी शब्द पूछ लिया और बच्चों को लगा रहे तो हमने याद करा ही नहीं है। फाइनल ईयर वाले बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, तो आप भी थोड़ा मेंटली तैयार रहिएगा कि शब्दों को आप पेपर को, इसलिए बोलता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार पढ़ के जाइएगा। हो सकती है कि इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी सहायक कंपनी में अंतर बताइए। और इसके और में है कंपनी क्या है और इसके वेरियस काइंड बताइए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपनी की परिभाषा और उसके प्रकार। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है, कंपनी एवं सदस्यों के बीच संबंध बताइए। रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड देयर मेंबर्स। इसके और में है, स्थापन विवरण की सामग्री का उल्लेख कीजिए। मेंशन द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्ट, बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अंशों के आवंटन से आप क्या समझते हैं। इसके और में प्रश्न है, स्टेट ड्यूटीज ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज, ऋण पत्र न्यास के कर्तव्य बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, संचालकों के पारिश्रमिक के बारे में क्या प्रावधान है। व्हाट आर द प्रोविजन अबाउट रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर। इसके और में क्वेश्चन है, कंपनी की सदस्यता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंबरशिप ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5, कुप्रबंध से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दमनकारी आचरण और कुप्रबंध की दशा में ट्रिब्यूनल की शक्तियों के बारे में बताइए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेसिव बिहेवियर एंड मिसमैनेजमेंट। अब दमनकारी का देखिए, इसके पहले वाले पेपर में कुछ और वर्ड भी है लेकिन इंग्लिश में ऑपरेसिव वर्ड ही है। अब बच्चे क्या करते हैं, दमनकारी वर्ड पढ़ के नहीं जाते हैं, वहाँ से दूसरा वर्ड पढ़ के जाते हैं, वो पेपर छोड़ के आ जाते हैं कि यार ये तो हमने करा ही नहीं है। तो प्लीज़ उनके समानार्थी शब्दों पे भी ध्यान दें, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, सेक्शन सी में। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव और बाकी क्वेश्चन में हेल्प ज़रूर करेगा। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रवर्तक के अधिकार दायित्व को बताइए। प्रवर्तक वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, पार्षद सीमा अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, प्रवर्तक है, ये कुप्रबंध है, ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। या क्या पार्षद सीमा नियम क्या है, उद्देश्य का महत्व बताइए। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। पार्षद सीमा अंतर नियम की परिभाषा दीजिए और विषय सामग्री बताइए।
डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन देयर कंटेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मेमोरेंडम क्या होता है, कंपनी का मुख्य डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी और आउटसाइडर के रिलेशन के बारे में लिखा होता है, कंपनी और बाहरी व्यक्ति के दायित्व के बारे में लिखा होता है, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होती है, सब चीज़ें लिखी होती है। और आर्टिकल और अंतर नियम मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर के बाय लॉज लिखे होते हैं, कंपनी के अंदर कौन से लॉ लगेंगे, कंपनी कितने परसेंट जो है डिबेंचर पे ऋण उपलब्ध कराएगी, कितना नहीं करेगी, मतलब कंपनी के इंटरनल अफेयर्स जो भी होंगे वो आर्टिकल में लिखे होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन की विधि बताइए। ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिबेंचर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप तो सिंपल मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंस याद कर लेना तो आपका ये क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। अब संचालक से क्या आशय है, इनकी योग्यता एवं अयोग्यता का वर्णन करो। देखो अब उन्होंने यहाँ लिख दिया डायरेक्टर, और अभी तक ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्या लिखा था, ऑपरेटर। सब जगह ऑब्जेक्टिव उन्होंने ऑपरेटर लिखा है और यहाँ पर डायरेक्टर लिख दिया। बच्चा ही कंफ्यूज होता है एग्जाम में कि ऑपरेटर पढ़े डायरेक्टर पढ़े, हमने ऑपरेटर पढ़े ही नहीं, छोड़ के आ जाते हैं। थोड़ा दिमाग भी लगाना, पेपर को इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना, इसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। इसके और में प्रश्न है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी के सदस्यों के अधिकार दायित्व के बारे में बताना है। निस्तारक कौन है, उसके अधिकार एवं कर्तव्य बताइए। हु इज रिसीवर, स्टेट देयर राइट एंड ड्यूटीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, कंपनी के समापन और कंपनी के विघटन में अंतर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और कंपनी के वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। कंपनी का समापन, कंपनी खुद बंद हो जाती है और कंपनी को बंद कर दिया जाता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है और क्या होता है। तो ये आपके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट पेपर था। फर्स्ट पेपर की भी वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स की वीडियो अपलोड करना है। मिलते हैं बहुत जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऑल द बेस्ट गाइज।